एक चर्चा आजकल इंटरनेट पर बहुत चल रही है कि जितने भी अमीर लोग हैं वो मौत को हराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये वास्तविकता है? आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मेरा नाम है शिवम यादव। सोचिए अगर आपके पास इतने पैसे हो जाएं कि दुनिया की हर चीज खरीदी जा सके, तो क्या आप अपनी उम्र भी खरीदना चाहेंगे? शायद आपका जवाब होगा हाँ भाई, कौन ज्यादा जीना नहीं चाहेगा। लेकिन अब सवाल आपसे यह है कि क्या दुनिया के कुछ बहुत अमीर लोग सच में इंसान की उम्र बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? जवाब है हाँ, लेकिन कहानी अमर होने से थोड़ी सी अलग है। दरअसल दुनिया में एक पूरा साइंटिफिक फील्ड तेजी से बढ़ रहा है जिसे कहा जाता है लॉन्गेविटी साइंस। सरल भाषा में समझें तो इंसान ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकता है, यही इसकी कोशिश है। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर की कोशिकाएं कमजोर होने लगती हैं और शरीर में नुकसान जमा हो जाता है और फिर धीरे धीरे बीमारी, कमजोरी और शरीर के अलग अलग अंगों की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अब वैज्ञानिकों का जो सवाल है वो ये है कि क्या इस प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है? क्या शरीर की पुरानी और कमजोर हो चुकी सेल्स को फिर से बेहतर बनाया जा सकता है? और क्या ऐसा करके इंसान को ज्यादा समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है? यही काम करने वाली कंपनियों में से एक है रेट्रो बायोसाइंसेस। इस कंपनी को ओपन एआई के सीईओ सैम आल्टमैन का बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। उन्होंने शुरुआत में करीब $180 मिलियन यानी हजारों करोड़ रुपए इस कंपनी में लगाए थे। और कंपनी का जो लक्ष्य है वो ये है कि इंसान की हेल्दी लाइफ में करीब 10 साल और जोड़ना। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान 150 या 200 साल जीने वाला है, और ना ही ये साबित हो चुका है कि इंसान को अमर बनाया जा सकता है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक मौजूद ही नहीं है। अभी साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सेल्स उम्र के साथ क्यों खराब होने लगती हैं और क्या उन्हें किसी हद तक बेहतर किया जा सकता है। कुछ रिसर्च में ऐसी दवाओं पर काम भी हो रहा है जो शरीर की सेल्स के अंदर जमा हुए अनवांटेड मटेरियल को साफ करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। रेट्रो बायोसाइंसेस का एक ड्रग कैंडिडेट अब ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल तक पहुंच चुका है। लेकिन क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ये नहीं है कि दवा सफल हो गई है। इसका मतलब है कि साइंटिस्ट अब इंसानों में इसकी सेफ्टी और असर को टेस्ट कर रहे हैं। और सिर्फ सैम आल्टमैन ही नहीं, बल्कि जेफ बेजोस, पीटर थील और दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स भी लॉन्गेविटी रिसर्च में पैसा लगा चुके हैं। यानी कि सिलिकॉन वैली में एक नई रेस दिखाई दे रही है। एआई के बाद अब इंसान की उम्र को लेकर के ये नई रेस शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल साइंस का नहीं है, सवाल है पैसे का। मान लीजिए भविष्य में ऐसी कोई दवा या टेक्नोलॉजी आती है जो इंसान को 10, 20 या फिर उससे ज्यादा स्वस्थ साल दे सकती है, तो क्या टेक्नोलॉजी हर इंसान को मिल पाएगी या सबसे पहले ये उन लोगों को मिलेगी जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं? अगर अमीर लोग ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रहने लगे तो आम आदमी उस टेक्नोलॉजी को खरीद ही नहीं पाएगा। तो फिर दुनिया में अमीरी और गरीबी का फर्क और बड़ा हो सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर वैज्ञानिक सच में उम्र बढ़ने से जुड़ी बीमारियों को रोकने में सफल होते हैं तो इसका फायदा सिर्फ अमीरों को ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को मिल सकता है। कैंसर, अल्जाइमर, हार्ट डिसीज जैसी उम्र से जुड़ी कई बीमारियों को समझने और उनका इलाज बेहतर करने में भी ऐसी रिसर्च मदद कर सकती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या अमीर लोग अमर होने वाले हैं, क्योंकि अभी इसका जवाब है नहीं। असली सवाल ये है, क्या इंसान आने वाले समय में ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रह पाएगा? और अगर इसका जवाब हाँ हुआ तो आने वाले समय में सबसे कीमती चीज सिर्फ पैसा नहीं होगा बल्कि समय होगा, क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है लेकिन समय वापस नहीं आता। फिलहाल आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अगर साइंस इंसान की हेल्दी उम्र 20 या 30 साल तक बढ़ा दे तो क्या आप ऐसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।